बजट के बीच में ये विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा कब तक भीख मांगते रहेंगे? आखिर उन्होंने 16 साल में क्या किया? सिर्फ पुरुषों को ठंड क्यों लगता है? औरतों को भी लगनी चाहिए। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग मलाई खा रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि बिहार को इस हालत में पहुंचा दिया, इस गर्त में ढकेल दिया कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मतलब विशेष ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। नीतीश कुमार जी तो किसी के हैं नहीं। उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। भाजपा को तो पूरी तरह ठग रहे हैं नीतीश कुमार जी। उधर कहीं और हाथ पैर भी मार रहे हैं और इधर कभी कभी मुखालपत भी करते हैं। देखिए, राड़ और प्यार दोनों एक साथ नहीं चलेगा। 3 बार पलटी मार चुके हैं, ये चौथी बार होगी। जदयू के एक एमएलए हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा है कि इसी तरह मरते रहेगा तो तभी तो जनसंख्या घटेगा ना। नहीं तो गोपाल मंडल तो वही बात कहेंगे ना जो नीतीश जी कहलाना चाहते हैं। गाड़ी की लाइट पर परीक्षा केंद्रों में अगर रोशन किया जाना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि सब जगह फिर बिजली के दावे क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री को बिजली के दावे नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि घर घर बिजली हमने पहुंचा दिया, तो क्या उस कॉलेज में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है? बिहार को आज केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट में सभी मानदंडों पर फिसड्डी देखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों पर आज बिहार जो है पिछले पायदान पे खड़ी है। तो नीतीश कुमार जी अब विशेष राज्य का दर्जा लेकर 16 वर्षों के बाद क्या करना चाहते हैं? महज एक आई वाश कर रहे हैं और वो केंद्र के साथ एक पेच फंसाने का काम कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र नहीं दे रही है, इसलिए हम पीछे हैं। वो अपनी गलतियों को समझें और स्वीकार करते हुए पूरे बिहार वासी से माफी मांगे। लोक जनशक्ति पार्टी ये मांग करती है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए बिहार से और बिहार को नैतिकता के आधार पर आप गद्दी छोड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पास किया। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर बिहार की नजर से देखें तो यह बजट निराशाजनक है। उन्होंने कहा बिहार को विशेष दर्जे की जो वो मांग कर रहे थे या फिर जो उनकी पार्टी मांग कर रही थी, उसको नजरअंदाज करके केंद्र सरकार ने तमाम बिहार वासियों को निराश किया है। इसी पर भड़क के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि उन्हें तो तरस आता है उस व्यक्ति पर जो खुद केंद्रीय मंत्री रह चुका है। उनको पता होना चाहिए कि केंद्रीय बजट में विशेष राज्य के दर्जे की घोषणा नहीं की जाती है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेश भट्ट है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, जेडीयू और भाजपा आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। देखिए, ये सब कुछ असहज नहीं चल रहा है, इस बात का संकेत है। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का मुखौटा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आम बजट जब से पेश हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संतोषप्रद बजट कहा, संतुलित बजट कहा और इसका स्वागत किया। दूसरी ओर अपने नेताओं से, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है कि बिहार वासियों को निराश करने वाली बजट है, बिहार को जो स्पेशल कोटे का दर्जा दिया जाना था वो नहीं मिल पा रहा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें पूरी तरह मालूम है कि ये स्पेशल जो पैकेज है, जो विशेष राज्य का दर्जा है, वो कम से कम आम बजट के द्वारा कभी घोषणा नहीं की गई है, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार के निर्देशन पे ही अगर उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे होंगे, अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कुछ संतुलन नहीं है? मतलब जदयू के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात का संकेत मानना चाहिए। हम लोगों ने बजट का स्वागत किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि इसमें गरीबों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। 80 लाख मकान देने की बात हुई है और कई ऐसे नए रोजगार उत्पन्न करने की योजनाएं उसमें डाले गए हैं जो तमाम बिहार वासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बजट के बीच में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा कब तक भीख मांगते रहेंगे? आखिर उन्होंने 16 साल में क्या किया?
बिहार को आज केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो कई मानदंडों पे पूरी तरह बिहार फिसड्डी राज्य बन के रह गया है। मुख्यमंत्री वहीं विकास पुरुष का दावा करते हैं, विकास की बड़ी बड़ी ढोल पीटते हैं। तो आज उन ढोल का क्या हुआ? 16 सालों के बाद बिहार वासी आखिर निराश क्यों हैं और उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और तमाम बिहार वासी आज जानना चाहते हैं जदयू की ओर से। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग मलाई खा रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि बिहार को इस हालत में पहुंचा दिया, इस गर्त में ढकेल दिया कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मतलब विशेष ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पहली बार मुख्यमंत्री जब राबड़ी देवी बनी थी तो उन्होंने उठाया था। तो आपको ये लगता है क्या कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार जी हैं इसको अपना राजनीतिक पेच बनाया था उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बिहार वासियों से कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। मैं कहता हूं कि आप बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं, आप कहते हैं कि बिहार मॉडल, अगर आप पुरानी सरकार से कुछ इतर बेहतर नहीं कार्य करने योग्य हैं तो कैसे माना जाए कि आप विकास पुरुष हैं और बिहार के विकास में आपका बहुत बड़ा अंशदान है? क्यों माना जाए? ये एक मौजूद सवाल है कि बिहार को आज केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट में सभी मानदंडों पर फिसड्डी देखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों पर आज बिहार जो है पिछले पायदान पे खड़ी है। तो नीतीश कुमार जी अब विशेष राज्य का दर्जा लेकर 16 वर्षों के बाद क्या करना चाहते हैं? महज एक आई वाश कर रहे हैं और वो केंद्र के साथ एक पेच फंसाने का काम कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र नहीं दे रही है, इसलिए हम पीछे हैं। वो अपनी गलतियों को समझें और स्वीकार करते हुए पूरे बिहार वासी से माफी मांगे। लोक जनशक्ति पार्टी ये मांग करती है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए बिहार से और बिहार को नैतिकता के आधार पर आप गद्दी छोड़ दें। बिहार को बाइज्जत जो है छोड़कर बिहार को अब विकास की ओर जाने दें। नहीं अगर संभल रहा है बिहार, आप देखें शराबबंदी, जहां भी शराबबंदी होता है नीतीश कुमार जी उन घरों को सील कर देते हैं, तमाम बच्चे और परिवार उनके खुले आसमान के नीचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर घर का अभिभावक ऐसी बात कहे असंवेदनशील, तो ये बेहद दुर्भाग्य की बात है। आप देख रहे हैं बिहार भर में, पूरे प्रदेश भर में जहां जहां जहरीली शराबों से तमाम आज सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, आज तक नीतीश कुमार जी अपने हवा महल के बाहर कभी निकलना महसूस नहीं किया और ना ही संवेदना व्यक्त उन्होंने किया है। और उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में, उनके पुलिस द्वारा तमाम घटनाओं पर लीपापोती की जा रही है और लोगों को डराया जाता है कि आप ये स्वीकार करो कि आपको ठंड लगने से आपके परिवार की मौत हुई है। बेहद चौंकाने वाली बात है। सिर्फ पुरुषों को ठंड क्यों लगता है? औरतों को भी लगनी चाहिए। कोई महिला इसमें मृतक नहीं हुई है। तो आप समझ सकती हैं कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। जहरीली शराब से लगातार जिले दर जिले मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए बेतिया से शुरू हुआ, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, कैमूर, नवादा, नालंदा उनका जो गृह जिला है। अब ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री से अपने गृह जिला का भी, जबकि वो गृह मंत्री भी हैं, तो गृह मंत्री होने के बावजूद भी ये प्रशासनिक विफलता है। नैतिकता के आधार पर तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जदयू के एक एमएलए हैं गोपाल मंडल, उन्होंने कहा है कि इसी तरह मरते रहेगा तो तभी तो जनसंख्या घटेगा ना। नहीं तो गोपाल मंडल तो वही बात कहेंगे ना जो नीतीश जी कहलाना चाहते हैं। गोपाल मंडल किसके निर्देशन पे चल रहे हैं? तो सर आप कह रहे हैं कि ये शब्द नीतीश जी के हैं, बस रोज गोपाल। नीतीश जी अपनी बात अपने नेताओं से कहलवाना चाहते हैं और लगातार उनके नेता उनके अनुसार अपना बयानबाजी करते नहीं थक रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि मरने से जनसंख्या कम होगा, जहरीली शराब से मरना पड़े बिहार के लोगों को, तो इस सरकार पर कितनी आस्था रह गई होगी बिहार वासियों की, यह समझने वाली बात है। कितना असंवेदनशील ये बयान है। गोपाल मंडल को पूरे बिहार वासियों से माफी मांगना चाहिए और नहीं, अगर नीतीश कुमार उनकी बातों से सहमत नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करें।
तब ये माना जाएगा कि गोपाल मंडल उनकी बात को नहीं कह रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं माना जाए कि नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहलवाया जा रहा है। सर, जदयू और भाजपा जो ये आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, इससे कहीं ना कहीं ये भी तो नजर आ रहा है कि आपसी मतभेद चल रहा है इन दोनों पार्टियों में, और ये इन्होंने बिहार में अलायंस किया हुआ है। बिल्कुल चल रहा है। आप देख रही हैं, जिस भाजपा के साथ गलबहियां करते नहीं थक रहे हैं, ये तो देखिए सरकार में और सत्ता में बने रहने की मजबूरी है। अन्यथा नीतीश कुमार जी तो किसी के हैं नहीं। उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। आप समझ रही हैं। मतलब ये भाजपा को भी ठगने की तैयारी चल रही है। भाजपा को तो पूरी तरह ठग रहे हैं नीतीश कुमार जी। उधर कहीं और हाथ पैर भी मार रहे हैं और इधर कभी कभी मुखालपत भी करते हैं। देखिए, राड़ और प्यार दोनों एक साथ नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना होगा कि वो चाहते क्या हैं। वो एक तरफ तेजस्वी जी से भी जाके मिलते हैं, अपने नेताओं को भेजते हैं, और एक तरफ कभी भाजपा की जिंदाबाद भी करते हैं, कभी वहीं संजय पासवान जी को अपने प्रवक्ताओं द्वारा, अपने नेताओं द्वारा जो है बेइज्जत कराने का काम करते हैं। सर, कहीं उनका इरादा फिर से तेजस्वी जी के साथ गठबंधन करने का तो नहीं? तो उनका तो चाल चरित्र स्पष्ट है, आप देखी होंगी। 3 बार पलटी मार चुके हैं, ये चौथी बार होगी। सर, कल मोतिहारी में इंटर की परीक्षा 1:30 बजे से शुरू होने वाली थी। वो परीक्षा 1:30 बजे से शुरू ना होकर 4 बजे शुरू हुई, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी एग्जामिनेशन हॉल की, वो मैनेज नहीं हुई थी पूरी तरीके से। तो परीक्षा को 4 बजे से शुरू किया गया। तो फिर अचानक से याद आया कि 4 बजे से अगर परीक्षा शुरू होगी तो फिर अंधकार हो जाएगा, और उसकी वजह से लाइट्स की व्यवस्था भी करनी होगी। तो वो लाइट की व्यवस्था पुलिस की गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है उसके मतलब पुलिस की हेडलाइट को ऑन करके, गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके, तब वो परीक्षा बच्चों ने दिया, और फ़ोन के टॉर्च जलाए। और कहा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में फ़ोन ले जाना बैन होता है, प्रतिबंध होता है उस पे। आप समझ सकती हैं ना कि नीतीश कुमार जी की दावे की कितनी हकीकत है। अभी जहां वे कहते हैं कि घर घर बिजली हमने दे दिया, तो उस कॉलेज में बिजली कब कहां क्यों नहीं थी, मौजूद सवाल है। दूसरी तरफ कोई भी परीक्षा केंद्रों में गजट और खासकर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरी तरह बैन होता है। वहां स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था जब नहीं थी, तो वहां सेंटर क्यों दिया गया? इसकी तो गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप बताइए, उन छात्रों का क्या दोष था? आज बिहार के छात्र जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, बड़ी मुश्किल से वो पढ़ पाते हैं, उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं। और आज जब पढ़ाई के दौरान ऐसी विडंबनाओं से वो गुजरते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति नीतीश कुमार का जो मैनेजमेंट है वो कितना सार्थक है, कितना सफल है और कितना मौजू है। आप देख रही हैं, गाड़ी की लाइट पर परीक्षा केंद्रों में अगर रोशन किया जाना आवश्यक है, तो मैं समझता हूं कि सब जगह फिर बिजली के दावे क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री को बिजली के दावे नहीं करने चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि घर घर बिजली हमने पहुंचा दिया, तो क्या उस कॉलेज में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है? ये एक बड़ा सवाल है। और उन छात्रों का क्या दोष था? ये तो सेंटर देने के पहले परीक्षा 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 के जो जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी का जो है जिम्मेवारी बनता है कि उस सेंटर की जांच करते, तमाम व्यवस्थाओं की समुचित मुकम्मल व्यवस्था है कि नहीं, इसकी जानकारी लेना चाहिए था। जांच के दौरान जो जो कमियां पाई जाती उनको पहले ही दुरुस्त कर दिया जाता। अब बताइए कि छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है सरकार के द्वारा, ये क्रूर मजाक नहीं तो और क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मांझी के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।